प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांक और डिजी लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सेमुसी के सप्तमः पाठः पाठ 7 को पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? पहचान या पुनः ज्ञान। ठीक है, प्रत्यभिज्ञानम का क्या होगा? पुनः पहचान या पुनः ज्ञानम। चलिए, इस पाठ का नाम हमने समझ लिया। चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। इससे पहले इसके जो शब्दार्थ हैं उनको और देख लेते हैं, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ चूँकि बड़ा है, इसके शब्दार्थ भी कुछ ज़्यादा हैं। चलिए, क्या है? पहला शब्दार्थ है प्रत्यभिज्ञानम। देखिए, यही पाठ का नाम तो यही शब्दार्थ है। क्या है? पुनः ज्ञानम, संस्कारजन्यम ज्ञानम या पुनः स्मृति या पुनः याददाश्त। चलिए, अपूर्वः जो पहले ना हुआ हो। ठीक है, अश्रद्धेयम, अश्रद्धेयम श्रद्धा के अयोग्य, जो विश्वसनीय ना हो। ठीक है, अगला क्या लिखा है? सौभद्रः मतलब सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु, इसलिए क्या कहा गया है इसको? क्या कहा गया है इसको? सौभद्रः कहा गया है। ठीक है ना, अभिमन्यु को। ठीक, जो सुभद्रा का पुत्र है। चलिए, अगला क्या लिखा है? आसाध्य मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, आसाध्य का मतलब क्या है? पाकर या पहुंचकर। निसंकम, निसंकम, निसंकम का क्या हो जाएगा आपका? बिना किसी हिचक के या बिना किसी शंका के। मुझे एक नियंत्रितः मतलब एक ही हाथ से पकड़ा गया। विभाति मतलब सुशोभित होता है। कौतूहलम मतलब जानने की उत्कंठा। अपवार्य मतलब हटाकर। रुष्यति मतलब क्रोधित होता है। वाचालयतु बोलने को प्रेरित करें। तिरस्क्रियते उपेक्षा की जाती है। पितृव्यः मतलब पितु, भ्राता मतलब चाचा। ठीक है ना, तो पितृव्यः मतलब क्या होता है? पितृव्या मतलब व्यः चाचा होता है। अवलोक्यतः मतलब देखते हैं। सावज्ञम, सावज्ञम मतलब उपेक्षा करते हुए या उसका अपमान करते हुए। वाक्योंडीरियम, वाक्योंडीरियम मतलब वाणी की वीरता। पदाति ही पैदल चलने वाला। उपसर्पतु पास जाओ। ए ही आओ। उत्सिक्तः मतलब गर्व से युक्त। उत्सिक्तः मतलब गर्व से युक्त या घमंडी। दर्प प्रशमनम, दर्प प्रशमनम मतलब घमंड को शांत करना। गृहीता मतलब पकड़ा गया। प्रहरणम मतलब हथियार। युक्तृत्वा, युक्तरायित्वा, युक्तरायित्वा बांध करके। चेपेण मतलब निंदा से। रमे मतलब प्रसन्न होता है। ठीक है, यातु मतलब जाओ। समुदाचारा, समुदाचारा मतलब शिष्टाचार या सभ्य आचरण। ठीक है ना। अनुग्रायः, अनुग्रायः, ग्रायः इसका हो जाए कृपा के योग्य। निगृहोचितम मतलब कैद के लिए उचित। तूणीर मतलब क्या होता है? तरकस, जिसमें धनुष इसका है, ये आपके तीर रखे जाते हैं, उसको तरकस बोला जाता है। ठीक है, उसको संस्कृत में तूणीर बोला जाता है। व्यपनतु, व्यपनयतु मतलब दूर करें। चित्तः आक्षेप किए जाने पर। दृष्टया मतलब भाग्य से। गोग्रहणम मतलब गायों का अपहरण। स्वंतम मतलब सुकांत, इसको संधि विच्छेद का अर्थ क्या बोला? सुप्लस अंतम मतलब जो अंत में सही हुआ हो। ठीक है, चलिए अब इसके जो ये क्या है? एक नाटक है। जो पाठ जो 7 है प्रत्यभिज्ञानम, ये क्या है? क्या पहचान का नाम है। और ये क्या है? नाटक है। उसमें जो जो भूमिका निभाने वाले हैं, जो पात्र हैं, उनमें कौन पात्र की क्या भूमिका है। ठीक है, तो उनके नाम यहाँ समझ लेते हैं हम।
भटाह कौन है? ये विराट राजा से सेवक कहा, मतलब जो भटा है वो क्या सेनक सेवक की भूमिका निभा रहा है। राजा की भूमिका कौन? विराट राजा है। और भगवान युधिष्ठिरा है। वल्लभा किसको कहा गया है यहाँ पर? भीमसेन को कहा गया है, भीमसेन। हाँ ठीक है। और बृहन्नला, बृहन्नला, बृहन्नला कौन है? अर्जुन। ठीक है। बृहन्नला मतलब एक विशेष प्रकार का वेश धारण करके आए हुए हों। ठीक है। तो यहाँ पर बृहन्नला किसको माना गया? अर्जुन को। और अभिमन्यु अर्जुन का, अर्जुन से पुत्र, अर्जुन का पुत्र है। चलिए ये हमने समझ लिया इनका जो पाठ का परिचय, इसके शब्दार्थ। अब हम इसके जो पाठ अब हम शुरू करते हैं। चलिए तो पाठ का नाम हमने बता दिया था आपको परिचय में ही। चलिए प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रमिति नाटका संपाद्य संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास द्वारा लिखित पंचरात्रम। देखिए पंचरात्रम जो है ये महाभारत पर लिखा हुआ नाटक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? महाकवि भास के द्वारा। ठीक है। ये जो महाकवि भास हैं वो इन्होंने 13 नाटक लिखे हुए हैं महाकवि भास ने। ठीक है। कितने नाटक लिखे हुए हैं? 13 नाटक लिखे हुए हैं। उनमें से एक नाटक कौन सा? पंचरात्रम है, मतलब 5 रातों। ठीक है। और ये जो नाटक है पंचरात्रम ये महाभारत पर आधारित है। ठीक। चलिए इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति, मतलब पंचरात्रम यह नाटक से मतलब संपादित करके संगृहीतो अस्ति, संग्रहित किया गया है। अत्र नाटकांश से दुर्योधनादिना राज्ञः, तो यहाँ क्या है? अत्र नाटकांश से दुर्योधनादिना राज्ञः विराटस्य गावः अपहर्यता। ठीक है। तो इस नाटक में क्या होता है? दुर्योधन आदि राजाओं ने, राज्ञा मतलब राजा विराट की, गावा मतलब गायों को, अपहर्यता मतलब अपहरण कर लिया था। ठीक है। तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको छुड़ाने के लिए, उन्मोचनार्थम मतलब उनको छुड़ाने के लिए, विराट पुत्र उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नला वेशधारित अर्जुनश्चावपि गतवन्तौ। उनको तेषाम उन्मोचनार्थम मतलब उनको छुड़ाने के लिए, या कहें उनको वापस लाने के लिए। विराट पुत्र कौन? उत्तरा। ये विराट पुत्र का नाम क्या? उत्तर है। ठीक है ना। और इनके सारथी रूप में, इनके सारथी के रूप की भूमिका कौन निभा रहे थे? बृहन्नला वेशधारी, मतलब जो कहें उमा के वेश में भगवान शिव के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने रूप धारण किया हुआ था। किसने? अर्जुन ने। ठीक है। अर्जुनश्चा उभवपि गतवन्तौ, उभव मतलब दोनों जाते हैं। अर्जुन और वो कौन? उत्तर। ये दोनों सारथी के रूप में कौन है? इनके वेशधारी कौन है? अर्जुन। ठीक है। ये दोनों जाते हैं। तत्पक्षतः भीष्मादिना स अर्जुन पुत्रः अभिमन्युरपि युद्धम कृतवान, और उनके सामने भीष्मादि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध किया, और युद्धे कौरवाणाम पराजय, युद्ध में कौरवों की पराजित हुई। देखिए इसमें एक जो समझने वाली बात ये है, वो ये है कि इसमें जो अभिमन्यु थे उन्होंने किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से। ठीक है। चलिए युद्ध किया था। अस्मन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति निर्धारणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः। इसमें कुछ क्षण में ही राजभवन में सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ मतलब भीमसेन ने इति वेश धारणा, ऐसा ही वेश धारण किए हुए भीमसेन के द्वारा रणभूमि अभिमन्यु को आबद्धा मतलब पकड़ लिया है। गृहीतः अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति, मतलब पकड़े
गए अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं जानते हैं। प्रत्यय भी जानाति मतलब ना, प्रत्यय भी जानाति मतलब नहीं जानते हैं। तेनसा उभाभ्याम से सरोषम वार्तालापम करोति, और उनके द्वारा दोनों के साथ क्रोध भर या क्रोधमय रूप में वार्तालाप हम बात करते हैं। तथा उभौ अभिमन्युम राजसभायाम नयतः, और उन दोनों के द्वारा अभिमन्यु को राजसभा में ले आया जाता है। तत्र उपस्थित राजकुमार उत्तर, वहाँ उपस्थित राजकुमार दोनों उभयो मतलब दोनों के रहस्यम बोधयति, दोनों के रहस्य का ज्ञान कराते हैं। और अनयन छदम वेश धारिणाम पांडवानाम अभिज्ञानम भक्ति, और छदम वेश धारण मतलब विशेष प्रकार का वेश धारण किए हुए पांडवों के अभी पांडवों से ज्ञात करवाते हैं। ठीक है, कि कौन इसमें भीम है, कौन अर्जुन है, और ये क्योंकि ये सभी क्या है विशेष प्रकार का वेश धारण किए होते हैं, तो पहचान में नहीं आते कि कौन सा भीम है कौन अर्जुन है। तो उनका ये क्या है उत्तर उनका बोध करा रहा है। उत्तर ये देखिए विराट राजा के पुत्र का नाम उत्तर, ध्यान से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बटहा सेवक कहता है, ये नाटक है और पर्दे पर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए बटहा क्या कह रहा है, जय तू महाराज, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व एव ते हर्षो ब्रूहि कैनासी विस्मितः, राजा कहता है अपूर्व एवं मतलब इससे पूर्व ही, ते हर्षो ब्रूहि तुम्हारे द्वारा इतने हर्ष होकर नहीं कहा है। कैनासी विस्मिता किस प्रकार का आश्चर्य है। भटः आश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः, अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त जानकारी के अनुसार सौभद्रो मतलब सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ग्रहणम गतः, अभिमन्यु पकड़ा गए हैं। ग्रहणम गतः मतलब पकड़े गए हैं। राजा कथम इदानीम गृहीतः, इसको किसके द्वारा पकड़ा गया है। भट्टा कहता है रथम आसाद्य निस्संकम बाहुव्याम अवतारितः, रथ के पास पहुंच करके बिना हिचक के अपनी भुजाओं से, अवतारितः मतलब अपनी भुजाओं से, ठीक है, अवतारिता मतलब अपनी भुजाओं से, अवतारिता मतलब उतारा गया। राजा कैन किसके द्वारा, वटः यह किल इस नरेंद्रेण विनयुक्ता महान से, यह किल इस नरेंद्रेण, यह मतलब जो किल मतलब निश्चित ही है, नरेंद्रेण मतलब नरों के इंद्र हैं, विनयुक्ता महान से मतलब महानता से। इतः कुमार किधर हैं कुमार, इधर से उधर, ठीक है, इधर से उधर दिखता है। चलिए अभिमन्यु भो को न खलवेशः एन मुझे एक नियंत्रित बलादि केनापि, ना पीड़िता। अभिमन्यु कह रहा है अरे तुम कौन हो जिसके द्वारा एक ही भुजाओं से मुझे नियंत्रित हो। भुजे इसका करेंगे तो क्या बनेगा, भुजा प्लस एक, मुझे एक भुजा के द्वारा ही पकड़ लिया गया, एक हाथ के द्वारा ही पकड़ लिया गया। और बलादि केनापि ना पीड़िता, और इनमें अधिक बल होने के बावजूद भी ना पीड़िता, मुझे कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। वृन्नला इतः कुमार, इधर किधर है कुमार, तो वृन्नला क्या कहते हैं, इधर से कुमार, इधर से। अभिमन्यु अयम अपरहा अयम परहा कह विभात्यु मावेश मिवाश्रितो हरा। अभिमन्यु कह रहे हैं अयम परहा कह विभात्यु मावेश मिवाश्रितो हरहा। वो कह रहे हैं अयम परहा का, यहाँ पर दूसरा कौन है, इसको संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, विवाति उमा बेस एव आश्रितो हरा। मतलब यहाँ दूसरा कौन है जो उमा के समान सुंदर सुशोभित
वेश धारण किए हुए हरहा, भगवान शिव जैसा लग रहा है। वृन्नला आर्य अभिभाषण कोतूहलम मैं महत, आर्य मैं भी तुमसे बहुत बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। वाचाल यत्वेन मार्यः, बात करने को प्रेरित करो। वल्लभा, वल्लभा मतलब क्या बताया था हमने, भीमसेन, ठीक है। तो अपवार बाणम हटाओ, है ना, ये पर्दा हटाओ। प्रकाशम अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्युर नाम, मेरा अभिमन्यु नाम है। वल्लभा रुष्यते स्मया त्वमेवैनं विभाष्ये। तो ये भीमसेन क्या कह रहे हैं, भीमसेन क्या कह रहे हैं, रुष्यति संधि विच्छेद करेंगे तो रुष्यति एष मया, मतलब यह मेरे से क्रोधित है ना। तुम बैनम भी वास्य, तुम ही इससे बात करो। वृन्नला अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम कैसे क्या, अभिमन्युर नाम अहम, मेरा अभिमन्यु नाम है। वो अरे किमत्र किमत्र ब्राट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूतः निश्चय ही अपि नामा अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। देखिए अभिमन्यु कह रहा है मेरा नाम क्या है, अभिमन्यु नाम अहम, मेरा अभिमन्यु नाम है। वो अरे किमत्र क्या, यहाँ ब्राट नगर, इस ब्राट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, जो क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुआ हो और नीचे लोगों के द्वारा भी नामा भी अभिभाष्यन्ते, और उसको नाम के द्वारा पुकारा जाता है। अथवा या अहम शत्रुवशं गता, या मैं शत्रुओं के द्वारा पकड़ा गया हूँ। अतएव इसलिए तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। वृन्नला अभिमन्यु सुकामास्ते तेजन्नी, अभिमन्यु से पूछते हैं क्या तुम्हारी माँ ठीक है। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम कैसे क्या, जन्नी नाम, मेरी माँ का नाम, किम भवान मैं पिता अथवा पितृव्या, क्या आप मेरे पिता हैं या चाचा हैं। कथम माम पितृवदाक्रम स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, कैसे मेरे ऊपर पितृवदाक्रम में पिता की तरह आदेश देकर या हक जमा करके, है ना, स्त्रीगताम माता के विषय में या स्त्री के विषय में पृच्छति पूछते हो। वृन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशवः, वृन्नला कहते हैं अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशवः, मैं देव की पुत्र केशव हूँ। अभिमन्यु कथम कथम कैसे क्या, तो क्या कहते हैं वो वृन्नला अभिमन्यु से, अपि कुशली देव की पुत्र केशव, क्या देव की पुत्र केशव भी कुशल हैं। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम क्या क्या, तंत्र भवंतम अपि नामना, यहाँ उनका भी नाम लिया जा रहा है। अत किम और क्या क्या, वृन्नला वल्लभौ परस्परम अभिमन्यु कथम इदानीं साविज्ञम माम हस्यते। अभिमन्यु कह रहा है कैसे यह अपमान करके माम हस्यते, मेरे ऊपर हंसा जा रहा है। वृन्नला कह रहे हैं ना खलु किंचित, और कुछ नहीं। पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम, पार्थ मतलब अर्जुन, पितरम उद्देश्य, पार्थ क्या कहें अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, और मातुलम चा जनार्दनम, जनार्दनम श्री कृष्ण को कहा जाता है, केशव को भी, केशव भी श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो मातुल मतलब मामा, तुम्हारे मामा कौन है, श्री कृष्ण। और तरुणस्य
कृतस्त्रस्य युक्तो युद्धपराजया, मतलब अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और मामा तुम्हारे जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण हैं। और तरुणस्य कृतास्त्रस्य, जो युवक अस्त्र को धारण किए हुए और युद्ध में पारंगत युक्त हो, युद्ध पराजय और वो युद्ध में पराजित हो जाए। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, बस अलम मतलब बस, स्वच्छंद प्रलापेन बकवास बंद करो। ठीक है, स्वच्छंद प्रलापेन मतलब बस बकवास बंद करो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में आत्मस्तवम, हमारे कुल में स्वयं का कोई गुणगान नहीं करता, अर्थात अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। या कहें अपनी प्रशंसा करना कर्तुम अनुचितम, ठीक नहीं माना जाता है। रणे भूमे हतेषु सरान पश्य, रणभूमि हतेषु सरान पश्य, रणभूमि में प्रहार किए गए सरान मतलब तीरों को, पश्य मतलब देखो, देखो सरान में कौन सी द्वितीय व्यक्ति रामान, ठीक है ना। तो देखो मद्रते अन्यत नाम नवश्यति, मेरे अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं होगा। ब्रन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम, यह तो तुम्हारी बातों की वीरता है। किमर्थम तेन पदाति न गृहीतः, किस लिए मुझे पैदल व्यक्ति के द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ तक क्या हो गया, किमर्थम तेन पदाति पदा तेना गृहीतः, तो किस लिए तुम्हें उस पदा तेना गृहीता मतलब उस पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा कैसे पकड़ लिया गया। तो अभिमन्यु बता रहा है अशस्त्रम माम अभिगतः, बिना शस्त्र के मेरे पास आया। और क्या लिखा है, पितरम अर्जुनम स्मरण, और पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए अहम कथम हन्याम, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहंति, बिना शस्त्र को मेरे जैसा कोई प्रहार नहीं कर सकता है। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा गृहीतवान, मुझे अशस्त्र के बिना माम वंचित्वा, मेरे साथ छल करके गृहीतवान मुझे पकड़ा गया है। ठीक है, त्वरेताम त्वरेताम अभिमन्यु, शीघ्रता करो अभिमन्यु, शीघ्रता करो। नला इतः कुमार, इधर से कुमार, इधर से इस महाराजा, यह महाराज हैं उपसर्पतु कुमार, कुमार उनके पास जाओ। अभिमन्यु आह कस्य महाराजा, किसके महाराज, राजा यही पुत्र, इधर आओ पुत्र। कथम ना माम मामा विवादयसी, तुमने किस लिए अभिवादन नहीं करते हो। आत्मगतम अहो उत्सिक्तः खलवयम क्षत्रिय कुमारः, ओ इसके घमंड को देख करके निश्चित ही, उत्सिक्तः अहो इसके घमंड को देख करके, खलवयम क्षत्रिय कुमारा, तो निश्चित ही हमें इस क्षत्रिय कुमार का अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, इसके घमंड को दूर करना होगा या दूर करता हूँ। प्रकाशम प्रताटाओ अत कैनायम गृहीतः, इसके बाद किसके द्वारा तुम्हें पकड़ा गया है। भीमसेन महाराज, मया मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रेण विधीयताम, बिना शस्त्र के कहो, बिना शस्त्र के कहिए। भीमसेन शांतम पापम, पाप शांत हो जाओ। धनस्तु दुर्बल ही एव गृह्यते, मम तु भुजाओ ए प्रहरणम,
देखिए भीम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शांतम पापम, पापी तुम शांत हो जाओ या को शांत करो। धनस्तु दुर्बलई, धनुष तो दुर्बल लोग एव गृहते ग्रहण करते हैं। मम तू भुजौ ए प्रहरणम, मेरी तो दोनों भुजाएं हथियार हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु माम तावत भो, तो माँ तावत भो, इतना मत बोलो। किम भवान मध्यम तात यह तस्य सादृशम वचः वदति, क्या आप हमारे मध्यम तात हैं, ठीक है, या बीच वाले तात हैं, यह मतलब जो तस उसके सादृश्य मतलब उसके समान, बचा वदति उसके समान वचन बोल रहे हो भगवान। तो पुत्र कोयम मध्यमो नाम, किसका नाम मध्यम है, अभिमन्यु युग त्रयत्वा जरासंदम कंठ श्लेष्टेन बाहुना अहसायम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अहित दर्ह्यताम। तो अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, योग त्रयत्वा मतलब बांध करके जरासंध कंठ श्लेष्टेन बाहुना, जिसने जरासंध के गले को बाहुना भुजाओं भुजाओं के द्वारा पकड़ करके, असायम कर्म तत्कृत्वा मतलब असाध्य कार्य को कर दिया था। नीतः कृष्णो अत दर्ह्यताम, और कृष्ण के कार्य को साध्य बना दिया था। अर्थात कृष्ण जिसको करना चाहते थे उसको किसने, कहें भीम ने क्या कर दिया था, उसको अपनी भुजाओं में उसके गले को दावा करके मार दिया था। अर्थात जो श्री कृष्ण का जो साध्य कार्य था उसको उन्होंने असाध्य कार्य कर दिया था, अर्थात उसको मार दिया था। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, योग 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 त्रयत्वा जरासंदम कंठ श्लिष्टेन बाहुना असयम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अत दर्ह्यताम। जरासंध को बांध करके, जरासंध के गले को भुजाओं में बांध करके असहाय कर्म को उसने किया था। नीतः कृष्णो अहित दर्ह्यताम, और कृष्ण के कार्य को साध्य बना दिया था। ठीक है। राजा नाते चेपेण रुष्यामी, मतलब इसकी निंदा करने से ना तो रुष्यामी, ना मुझे गुस्सा आ रही है, ठीक है, ना मैं क्रोधित हो रहा हूँ, रुष्यता भवता रमे, बल्कि इसकी क्रोधित होने पर भी भवता रमे, मुझे इस पर प्रसन्नता हो रही है। के मुक्तवा, क्या कहकर, ना पराधो अहम, क्या मेरा अपराध, मैं अपराधी नहीं हूं, कथम तिष्ठति यातविति, कैसे खड़ा हो जाऊं या कहां जाऊं। अभिमन्यु यद अहम नुग्राह्यम, यदि मैं क्षमा योग्य हूं, अभिमन्यु कह रहा है, संविक्षित करेंगे क्या बनेगा, यदि अहम अनुग्राह्यः, है ना, इसका संविक्षित यही बनेगा ना, क्या बनेगा इसका, यदि अहम अनुग्राह्यः, यदि मैं अपराधी नहीं हूं या मैं क्षमा योग्य हूं, तो क्या कर रहा है, पादयो समुदाचारः क्रियताम निगृहीतः और बाहुव्याम अर्हितः भीमा बाहुव्यावेन नेष्यति। वो कह रहे हैं पादयो समुदाचारः मतलब शिष्टता पूर्वक। देखिए समुदाचारः मतलब क्या हो जाएगा, शिष्टता पूर्वक, पादयो पैरों को बांध करके, क्रियताम निगृहीतः उचित दंड दो, बाहु व्याम अर्हितः मुझे उन दोनों भुजाओं या कहें उन बलशाली भुजाओं के द्वारा भीम ने मुझे पकड़ा गया था या पकड़ के लेके आए थे, बाहु व्यामेव नेष्यति, और उन्हीं भुजाओं के द्वारा मुझे ले जाया जाएगा या वही भी मुझे ले जाएंगे। ततः प्रवेश्यति उत्तरः, और उसके बाद जो राजा विराट के पुत्र उत्तर प्रवेश करते हैं, उत्तर तत् आयुवादे है, पिता को नमस्कार या
अभिवादन राजा आयुष्मान भव पुत्र दीर्घायु पुत्र पूजितः कृतकर्माणो योधपुरुषः। क्या योधपुरुष देखिए इधर समझना, क्या योधपुरुष मतलब युद्ध में पुरुषार्थ दिखाने वाले या युद्ध में पुरुषार्थ दिखाने, युद्ध में कुशलता दिखाने वाले कृतकर्माणु, युद्ध में कुशलता दिखाने वाले का कृतकर्माणु पूजिता। क्या आपने अच्छी तरह से पूजिता मतलब सत्कार है ना, सत्कार किया है क्या युद्ध पुरुष मतलब अभिमन्यु की बात कही जा रही है। क्या युद्ध पुरुषार्थ, युद्ध में पुरुषार्थ दिखाने वाले या युद्ध में कुशलता दिखाने वाले का आपने पूजा सत्कार किया है कि नहीं किया है। तो उत्तरः पूज्यत पूज्यत मत्स्य क्रियताम पूजा, जो पूजनों में सबसे पूजनीय है क्रियताम पूजा, उन्हीं की पूजा की है। राजा पुत्र कस्मै किसकी, उत्तरः कह रहा है इहात्र भवते धनंजयाः, इहात्र भवते धनंजय आए। तो उत्तर कह रहा है यहाँ पर उपस्थित धनंजय अर्थात अर्जुन। राजा कथम धनंजय आयेति, तो यहाँ क्या लिखा है कथम धनंजया एति, हाँ कैसे धनंजय या किसकी धनंजय। उत्तर कह रहा है अत किम, इसके बाद क्या, तो उत्तर कह रहा है शमशानाद नूरादाय तूणीराक्षय सायके नृपा भीष्मा दयो भगना वयम चा परिरक्षितः। वो कह रहा है शमशान की भूमि में तूणीर मतलब तरकस, संधि विकसित करने को बनेगा तूणीर मतलब तरकस, अक्षय सायके, सायके मतलब बाण, मतलब अक्षय रूपी बाणों को नृपा भीष्मादयो, भीष्म जैसे राजाओं को भगना को परास्त कर दिया, और वयम चा परिरक्षिता, और हम सबकी रक्षा की। राजा एवमेतत्, यह वही है। उत्तरा व्यपनेतु भवाम शंकाम, सॉरी शंकाम लिखा उसको संकाम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है संधि विकसित करेंगे तो क्या बनेगा इसका भवान, और छा किस में बदल जाएगा सा में बदल जाएगा। ये क्षयोवती सूत्र से यहाँ पर क्या हो रहा है, छा है वो हमारा किस में बदल रहा है, हमारा शा में बदल रहा है। ठीक है, इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलेंगे जिनमें जो क्षयोवती सूत्र चलता है, जिनमें चा या छा आ रहा हो तो वो चा या छा किस में बदल जाता है सा में, सीटी वाले शक्कर वाले में, और कभी कभी ये स्रा में बदल जाता है। कब, जब उनके साथ जो ट्री वाला ट्री आ रहा हो, ठीक है ना, तो तब वो क्या है उसमें स्रा में बदल जाता है। जैसे तत् श्रुतबा, श्रुतबा इसमें देखिए श्रुतबा में क्या आ रहा है स्र भी आ रहा है, मतलब रा भी आ रहा है ना, तो इसलिए क्या है ये छा सा में बदलना बदल के किस में बदल जाएगा स्रा में बदल जाएगा। और जो हमारा जो कहें चा रहता है ठीक है, वो हमारा किस में बदलता है ता में बदलता है, या ठीक है या हमारे अंतिम वर्ण में बदलता है। चलिए तो ये क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा भवान शंकाम व्यपनेतु भवान, आप व्यर्थ ही शंका करते हैं। अयमेव अस्ति धनुर्धरा, यही धनुर्धर धनंजय हैं। वृन्नला यद्य अर्जुन, यही अर्जुन है। तर्हि अहम भीमसेन, तो यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और मैं राजा युधिष्ठिर हूँ। अभिमन्यु हूँ। यात्र भवन्तु मैं पितरः, अभिमन्यु क्या कह रहा है यात्र भवन्तु मैं पितरः, मेरे पिता मतलब पितागण, यात्र भवन्तु यहीं उपस्थित हैं। तेन खलु, इससे निश्चित ही न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्ति क्षिपन्ति माम, और दृष्टिया गोग्रहणम स्वंतम पितरो एन
दर्शितः। तो जिनके द्वारा मुझ पर क्रोध नहीं किया गया और क्षिप्तः और आक्षेप करते हुए भी, हसंतम च क्षिपंती, ये लिखा ना, मया क्षिप्ता मतलब मुझ पर निंदा, मुझ पर निंदा नहीं की गई, नारुष्यंती। तो ये क्या लिखा है, नारुष्यंती मया चिप्ता। देखिए यहाँ समझना है इसको, मया चिप्ता मतलब क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा निंदा करने पर भी, नारुष्यंती उनके द्वारा क्रोध नहीं किया गया, हसंतश्च क्षिपंती माम और मुझ पर हंसते हुए परिहास कर रहे थे। ठीक है ना, मुझको हंसते हुए क्या कर रहे थे, परिहास कर रहे थे। क्षिपंती मतलब परिहास करना, मतलब उसको, उस बात को गौर नहीं कर रहे थे उस पर, है ना, या उसको अनसुना कर रहे थे। तो दिष्टया गोग्रणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता, दिष्टया मतलब भाग्य से, गोग्रणम मतलब गाय को पकड़ना, स्वांतम सुखत हुआ, या क्या रहा, सुखांत रहा, कि मतलब अच्छा रहा। ये लिखा ना स्वांतम मतलब सन्निवेशित करेंगे तो सुअंतम मतलब इसका अंत ठीक रहा। एन पितृ एन दर्शिता, जिससे एन मतलब जिससे, पितृ मतलब मुझे मेरे पिता के दर्शिता मतलब दर्शन हो गए। गैर भाग्य से गायों को अपहरण करना या गायों को पकड़ना अंत में ठीक ही रहा। एन मतलब जिससे, पितृ दर्शिता इससे मुझे अपने पिता के दर्शन हो गए। इति क्रमेण सर्वान् प्रणम्यति सर्वेच्चातम आलिंगन्ति, और इस प्रकार क्रम से सभी प्रणाम करते हैं और सर्वचातम और सभी तम मतलब उसको, किसको, अभिमन्यु को, आलिंगन्ति उसको गले लगाते हैं, आलिंगन्ति। तो इस प्रकार यह पाठ और यही पूर्ण होता है। और इसका जो पार्ट 2 कहें, भाग नंबर 2, इसकी अभ्यास प्रश्न के साथ हम फिर मिलेंगे।